पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। वो जो स्मरण शक्ति है, वो जो जिज्ञासा है, वो जो विचार है, विचार धीरे धीरे विवेक बन जाता है। उस विवेक का उत्कृष्ट जो स्तर है, वो स्तर जो है भाव है। भाव के 3 स्तर हैं: अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। शुद्ध भाव तो स्वभाव है। शुभ भाव जो पुण्य से संप्रेषित है, वो भी कर्म सापेक्ष है, उसमें भी कर्म की अपेक्षा है, पुण्य कर्म है। और अशुभ भाव पाप सापेक्ष है, उसमें भी अशुभ कर्म है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकियद् दूरवर्तिने यो नयत्याशु गव्योतिम कोशार्धे किम ससीदते। ये बात बता रहे हैं। यत्र भावः शिवम दत्ते, जहाँ उत्कृष्ट भाव, स्वभाव, विभाव से परे होकर के जब स्वभाव के ओर जाते हैं, तो वो शिवम दत्ते, शिव पद को प्राप्त करने का मार्ग और शिव पद को देता है। वो भाव, स्वभाव, अभाव, विभाव, प्रभाव, कर्म सहित होते तो विभाव है, और किसी के कहने में आ जाते तो प्रभाव है। अगर हमारे कहने में कोई आता है तो हमारा प्रभाव है। धर्म के कहने में आते हैं तो धर्म प्रभाव है तो भाव है। प्रकृष्ट भाव प्रभाव, स्वयं का जो भाव है वो स्वभाव, विकृत भाव विभाव। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि यत्र भावः, जहाँ भाव शिवम दत्ते, शिव अर्थात मोक्ष पद को देता है, और वो भाव, उस भाव के द्वारा जिससे मोक्ष मिल रहा है, ऐसे श्रेष्ठ भाव के द्वारा द्यौ, द्यौ का मतलब होता है स्वर्ग, किया दूरवर्तिनी, जब जिस भाव से मोक्ष मिल सकता है उस भाव से स्वर्ग कितना दूर रह जाता है। अर्थात भावना भवनाशिनी, ये भाव ही हैं जो इस भव को नाश करता है। उसका नाम है शुद्ध भाव। शुभ भाव अशुभ के संसार को नाश करता है, दुखमय संसार को नाश करता है। और शुभ भाव जो इंद्रिय सुख है, उस इंद्रिय सुख को भी शांत करता है। और शुद्ध भाव शुभ और अशुभ दोनों भावों को शांत करता है। और उसमें न शुभ है न शुभ है, न पेन है न प्लेजर है, न सुख है न दुख है। उससे सुख और दुख से जो इंद्रिय जन्य सुख हैं वो भी सुख नहीं है। आगे आचार्य पूज्यपाद देव बताएंगे। हम जिसको सुख समझ रहे हैं, पता है, समझ रहे हैं, पर है नहीं। तो यही बात इस श्लोक में बता रहे हैं। जो भाव स्वभाव को प्राप्त करा सकते हैं, वो भाव क्या स्वर्ग सुख को नहीं दे सकते हैं? जरूर मिलेगा। अगर गेहूं उग करके आ गया है तो गेहूं का फसल आने के बाद गेहूं के साथ में तूड़ा और भूसा और घास तो अपने आप ही मिल जाता है। घास फूस के लिए किसान
गेहूं नहीं बोता है, घास फूस और तूड़ा तो फ्री में मिल जाता है। ऐसे ही ये जो संसार के सुख हैं ये अपने आप रास्ते में मिलते जाते हैं, नहीं मना करने पर भी ज़बरदस्ती मिलते हैं, और इसके पीछे पड़ने पर ये ज़बरदस्ती दूर हो जाते हैं। जैसे छाया है, आप धूप में खड़े हो जाओगे तो छाया तो आपके पीछे पीछे है ही, अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके पीछे पीछे छाया है। अगर आप छाया के पीछे पीछे पड़ोगे तो वो आगे आप पीछे, छाया को आप नहीं पकड़ सकते हैं। एक छोटा बच्चा छाया में चोटी पकड़ रहा था, अपनी छाया में अपनी चोटी पकड़ रहा था, और चोटी पकड़ने जाता छाया आगे और वो पीछे बहुत थक रहा था। फिर एक विद्वान, एक मनीषी, एक संत वहाँ से निकल रहे थे, तो बोले बेटे क्या चाहते हो? बोले गुरुदेव मैं अपने छाया में अपने ही चोटी पकड़ना चाहता हूँ और पकड़ नहीं पा रहा हूँ। बोले जिस तरीके से तुम छाया में पकड़ रहे हो ना, जिंदगी भर तुम्हारे पकड़ में आने वाला नहीं है। अरे छाया में जो चोटी है वो तुम आगे करोगे तो छाया और आगे चली जाएगी, और भागोगे तो और आगे बढ़ेगी, सारे जिंदगी लग जाए तब भी नहीं पकड़ में आएगी। फिर मैं क्या करूं? अरे तुम कुछ मत करो, अपने हाथ से अपने असली चोटी पकड़ लो। तो चोटी पकड़ते तुरंत छाया में भी पकड़ में आया। तो कहने का मतलब है हम सुख के लिए दूसरे को ढूंढ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो मिलने वाला नहीं है। महानुभाव, ये जो सुख के भाव है ये श्रेष्ठ शुद्ध भाव है, उपयोग है। हमारा जो उपयोग है शुद्ध उपयोग है। अशुभ उपयोग, हमने अपने ज्ञान को और दर्शन को अशुभ में लगाया तो अशुभ उपयोग हो गया, और शुभ में लगाया तो शुभ उपयोग हो गया, और शुद्ध में अपने आप लगेगा तो शुद्ध उपयोग होगा, इसी ज्ञान का, इसी दर्शन का। तो महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितने सुंदर कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं यो नयति आशु गव्युतिम, जो अपने भार को एक गव्युति तक जा सकता है। एक गव्युति 4 कोश तक जा सकता है। 1.5 मील का एक कोश होता है और 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है। 1.5 मील का एक कोश होता है, 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है। तो ये ऐसे 4 कोश एक गव्युति। गव्युति का मतलब होता है गवानाम युति, मतलब गायों का झुंड जितना चरता हुआ चल सकता है, चरते 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 सुबह छोड़ रखा है शाम तक, मतलब 4 कोस तक चल सकते हैं। तो 4 कोस का नाम हो गया गव्युति। गाय के ऊपर बहुत सारे नाम हैं, गवाक्ष, गवेषणा, गवासन, बहुत सारे नाम हैं। तो ये गव्युति का मतलब होता है गवानाम युति, गायों के जो समूह हैं, झुंड हैं, वो चरते चरते 4 कोस तक चलते हैं अमूमन जो है सुबह से लेकर शाम तक। इसलिए उतने नाप करके आचार्यों ने, हमारे बुजुर्गों ने गव्युति नाम रखा। तो उस गव्युति में 4 कोश होते हैं। जो व्यक्ति 4 कोश किसी भी सामान को लेकर के चल सकता है, क्या वो व्यक्ति क्रोशार्धे आधा कोश न ससीदति, क्या वह व्यक्ति जो 4 कोश चल सकता है, क्या आधा कोश नहीं चल सकता है? जरूर चल सकता है। जिसके पास 1 लाख रुपया है तो उसके पास 10 रुपया तो हो सकता होगा ना। जब 1 लाख है तो 10 भी होगा, 20 भी होगा, 1000 भी होगा, 10,000 भी होगा, 1 लाख तक उसके पास सारे पैसे हैं। तो महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं जो भाव जहाँ मोक्ष को दे सकते हैं, वो भाव क्या स्वर्ग को नहीं दे सकते? दे सकते हैं। फिर स्वर्ग के लिए या इंद्रिय सुखों के लिए क्यों दौड़े? केवल पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है।
हर काम में हम सोच बना लेते शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा, परंतु चाहते अच्छा है और करते अच्छा नहीं है। अच्छा रिजल्ट चाहते हैं और टीवी और मोबाइल में लगे हुए हैं, तो अच्छे नंबर तो आएंगे नहीं, आने से रहे। अच्छे नंबर तब आएंगे जब हम अच्छे नंबर जैसे काम करेंगे। और हमें जाप करना नहीं पड़ेगा कि एक कोई मंत्र ले लो जाप कर लो। जाप का उससे कोई लेना देना नहीं है। जाप से आपका मन इधर उधर भटकने से एक जगह रुक सकता है, परंतु उससे वो पास हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। पास तो आप अपने पढ़ाई से होंगे, कमाई तो बिजनेस से होगी, ऐसे छू मंतर से नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि भाव जो हैं जो मोक्ष सुख को दे सकते हैं, वही भाव क्या स्वर्ग सुख को नहीं दे सकते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये है कि कोई बहुत बड़ा काम है और वो कर सकते तुम, तो छोटा काम कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते? जो 12वीं पास कर लिया, क्या वो 8वीं पास कर लेगा? जब 12वीं पास कर लिया तो 8वीं पास करा है, तभी तो 12वीं पे गया है। कहने का आशय ये है कि जो हम आराम से कर सकते हैं और उससे छोटे काम में भी आराम से अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जैसे गेहूं उगाए तो भूसा अपने आप मिलेगा, उसको अलग से प्रयास करना नहीं पड़ेगा। भूसा क्यों नहीं मिल सकता है? तो जरूर मिलेगा। और किसान जाप करने बैठ जाए कि मेरे को भूसा मिल जाए, मेरे को भूसा मिल जाए। अरे गेहूं मिल गया तो भूसा फ्री है, एक के साथ एक फ्री है। अगर आप एक सांस लिए तो एक सांस अपने आप छोड़ रहे हो, अपने आप जा रहा है। सांस आ रहा है और जा रहा है, आना जाना लगा हुआ है। सांस आ रहा है और जा रहा है। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले छोड़ नहीं रहे, अपने आप ही आ रहा है जा रहा है। अपने आप भी नहीं हो रहा है। अंदर हमारा मस्तिष्क, हमारा मन हर एक छोटे छोटे बातों को भी विचार और हर एक छोटे छोटे बातों को भी मैसेज भेज रहा है। एक बार आंखें झपकने के लिए दिमाग 20,000 मैसेज भेजता है। एक बार झपकने के लिए अगर एक बार दिल धड़का तो समझ लेना 20,000 मैसेज आ गए हैं। तो महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इतने सुंदर बात कह रहे हैं, यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ कियद्दूरवर्तिने यो नयत्याशु गव्योतिम क्रोशार्धे किम ससीदते। क्रोशार्धे मतलब आधा कोश, जो गव्युति का मतलब 4 कोश। जो 4 कोश किसी भार को लेकर के चल सकता है, क्या उसी भार को लेकर के आधा कोश नहीं चल सकता है? जरूर चल सकता है। जिस भाव से, जिस विशुद्ध परिणाम से मोक्ष सुख मिल सकता है, क्या ऐसे भाव से स्वर्ग सुख मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। महानुभाव, पूज्यपाद आचार्य विचारों पे, भावों पे और शब्द पे, अर्थ पे कितना गहराई से बोला है। शब्द से अर्थ बनता है, अर्थ से भाव बनते हैं, विचार बनते हैं। भाव विचार, और भाव शुभ विचार और अशुभ विचार, पेन एंड प्लेजर। ये विचार जो थॉट्स जो है, या शुभ रूप होते हैं या अशुभ रूप होते हैं। जब हम वर्तमान में आते हैं, न शुभ होता है न अशुभ होता है, केवल मात्र होता है, होने का है। हम सारे जीव मात्र का जो है नाम अंग्रेजी में कहें, इंग्लिश में कहें तो लिविंग बीइंग है। बीइंग का मतलब होना, हो रहा है, हार्ट धड़क रहा है, सांसें आ रहे जा रहे हैं, हो रहा है। जो हो रहा है उसमें आनंद है, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। जो कर रहे हैं उसमें मेहनत है। तो कर्ता बुद्धि जो है, आचार्य कहते हैं, वही नुकसान करता है कि मैं कर रहा हूँ, तो अपेक्षा उपेक्षा हो जाती है। मैं इन्हीं बातों के साथ कि मोक्ष मिलने वाले सुख को
जो प्राप्त कर सकता है मोक्ष को, उसे स्वर्ग सुख मिलने में क्या दूर है। अगर स्वर्ग सुख की अपेक्षा करते हैं तो और चीज़ों की उपेक्षा हो जाती है, अपेक्षा के साथ उपेक्षा लगी होती है। ये अपने आप मिलते हैं, कि अपने आप नेचुरल हैं, ये स्वाभाविक है। क्या अतीन्द्रिय सुख इस शरीर में रहने वाले आत्मा को भी मिलता है? अगर मिलता है तो कैसे मिलता है? क्या स्वर्ग के देव सुखी होते हैं तो उनको आत्मिक सुख मिलता है, या इंद्रिय सुख मिलता है, या अतीन्द्रिय सुख मिलता है? इस बारे में चर्चा जो है आचार्य पूज्यपाद स्वामी आगे जो श्लोक दे रहे हैं उस श्लोक में बता रहे, 5वें नंबर के श्लोक में। 4 नंबर के श्लोक में यही बताए थे कि क्या मोक्ष पद प्राप्त करने वाले भाव से स्वर्ग सुख मिल सकता है? अर्थात जरूर मिल सकता है। जो बड़ा काम कर सकता है वो छोटा काम आराम से कर सकता है। महानुभाव अब ये बता रहे हैं, ऋषिकजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौकसां सौख्यम नाके नाकौकसामिव। महानुभाव अवकस जो है देव को कहते हैं, नाक स्वर्ग को कहते हैं। कि संस्कृत में ऐसे शब्दों के अनेक अर्थ हैं। शब्दानाम अनेको अर्थः, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दानाम अनेको भावः, शब्दों के अनेक भाव होते हैं। शब्द जो है वो अर्थवान होता है। अर्थवान अक्षरों के समूह को शब्द बोलते हैं। जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो मिल करके समूह रूप में एक अर्थ को देते हैं, एक मीनिंग को ध्वनित करते हैं, उसको शब्द बोलते हैं। उन शब्दों में अर्थ गर्भित हैं, सार गर्भित शब्द होते हैं, और उन सार को समझने वाला जो होता है उसको भाव कहते हैं। शब्द अर्थ भाव, भाव को हम विचार भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो आचार्य बता रहे हैं, ऋषिकज, ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, पांचों इंद्रियां और मन, छठा मन, पांचों इंद्रियां और छठा मन, इनसे जो उत्पन्न होने वाला ऋषिकज मनातंकम, आतंक का मतलब होता है बाधा रहित, अनातंकम जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख हो और वो भी आतंक और बाधाओं से रहित हो। और ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।